देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों आस्था और भक्ति का ऐसा ज्वार उमड़ा है कि हर तरफ बस जय बद्री केदार की गूंज सुनाई दे रही है। साल 2026 की यह चारधाम यात्रा हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। आंकड़ों की गवाही देखिए, अब तक 11,80,000 से ज्यादा श्रद्धालु चार धामों की चौखट पर मत्था टेक चुके हैं। लेकिन इस भारी भीड़ के बीच प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। कहीं नदी के खतरनाक किनारों से यात्रियों को हटाया जा रहा है, तो कहीं फर्जी पुलिस बनकर धौंस जमाने वालों का इलाज किया जा रहा है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे धामों में ताजा आंकड़ों के साथ साथ सोनप्रयाग पुलिस की उस बड़ी कार्रवाई के बारे में भी जिसने फर्जीवाड़ा करने वालों के होश उड़ा दिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन आंकड़ों की जो इस यात्रा की भव्यता को दर्शाते हैं। कल यानी 12 मई को एक ही दिन में 68,816 श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन कर पुण्य कमाया। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की बात करें तो यमुनोत्री में कल 12,722 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन किए, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं और बच्चों की भी बड़ी संख्या रही है। अब तक यहां कुल संख्या 1,94,075 तक पहुंच चुकी है। वहीं गंगोत्री धाम में कल 12,600 भक्त पहुंचे, जिससे अब तक का कुल आंकड़ा 1,92,022 हो गया है। यानी इन दोनों धामों में अब तक 3,86,097 श्रद्धालु हाजिरी लगा चुके हैं। केदारनाथ धाम की अगर बात करें तो बाबा केदार के दरबार में तो जैसे भक्तों का तांता लगा है। कल 25,404 श्रद्धालु हिमालय की गोद में बसे इस पावन धाम पहुंचे। खास बात ये रही कि इनमें 5 विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। बाबा के दर पर अब तक 4,91,155 भक्त शीश नवा चुके हैं। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो भू बैकुंठ भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए भी भारी उत्साह है। कल 18,090 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जिससे यहाँ का कुल आंकड़ा 3,02,821 पार कर गया। आंकड़ों से बात करें तो सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन कोई कोताही नहीं बरत रहा है। गौरीकुंड क्षेत्र से एक अहम खबर सामने आई है। यहाँ मंदाकिनी नदी के किनारे कई यात्री जोखिम भरे और असुरक्षित स्थानों पर स्नान कर रहे थे। पुलिस और प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए इन यात्रियों को वहां से हटाया और उन्हें केवल निर्धारित सुरक्षित घाटों पर ही स्नान करने के लिए जागरूक किया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ के तप्त कुंड को विशेष रूप से व्यवस्थित किया गया है। अब महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए न सिर्फ अलग अलग स्नान की व्यवस्था है, बल्कि चेंजिंग रूम की सुविधा भी दी गई है, ताकि मर्यादा और सुरक्षा दोनों बनी रहे। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने कल सोनप्रयाग में सबको चौंका दिया। पुलिस ने फर्जी एस्कॉर्ट बनकर घूम रहे एक हरियाणा नंबर की स्कॉर्पियो को पकड़ा। गाड़ी पर अवैध रूप से नीली लाल बत्ती, हूटर और पुलिस का एस्कॉर्ट लिखा साइन बोर्ड लगा था। जांच में पता चला कि ये महाशय पुलिस की फर्जी पहचान दिखाकर टोल टैक्स बचाने और आम यात्रियों पर धौंस जमाने का काम कर रहे थे। कोतवाल राकेंद्र कठे के नेतृत्व में पुलिस ने इस वाहन को तुरंत सीज कर दिया। इतना ही नहीं, नशे में धुत होकर ड्राइविंग करने वालों पर भी पुलिस का डंडा है। राजस्थान नंबर की एक कार के चालक को शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया। एल्कोमीटर टेस्ट में पुष्टि होते ही पुलिस ने इस वाहन को ही मौके पर सीज कर दिया। उत्तर भारत लाइव के माध्यम से हमारी भी आपसे अपील है कि आस्था के सफर में नियमों का पालन जरूर करें। तो कुल मिलाकर चारधाम यात्रा अपनी पूरी भव्यता के साथ आगे बढ़ रही है। प्रशासन की मुस्तैदी और भक्तों की अटूट श्रद्धा इससे और भी खास बना रही है। यात्रा मार्ग पर किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा या लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है, इसलिए सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। इस यात्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी और सटीक अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर भारत लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म।